तुम्हारी औकात 500 रुपए की है, ये लो। इसको बोल जुबान संभाले। ये लो 500 रुपए और अपना मुंह बंद करो, जाहिल इंसान। कर्नल पुरोहित तुम्हारा बाप है कि नहीं है? कर्नल पुरोहित तुम्हारा बाप है। तेरा बाप आया। मुझे तुम बोलिए, मैं आपसे आप करके बात करूंगा। 2 टुकड़े खाओ, खत्म। मेजर का नाम मत लो, इतना घबराओ मत, ठंडे पसीने आ रहे हैं माथे पे। चीमा और नाक के अंदर उंगली मत डालो नेशनल टीवी पे। गया। अरे अर्नब, ये फ्रॉड आदमी है, ये फ्रॉड आदमी है। ये पता क्यों है? ये अपने जेब से 10 रुपए निकाल के चाय नहीं पीता, ये जलाएगा सावर क्यों कर बोला? इसको निकालो यहाँ से, गेट आउट, जाहिल इंसान। अरे भागो यहाँ से, लश्कर तैयबा के कमांडर, भाग यहाँ से, वरना वहीं पे आकर ठोकूंगा, वहीं पे आकर ठोकूंगा। गजब बेइज्जती है। आशुतोष, आपके कान खराब हैं कि दिमाग खराब है? ए, मैं क्लैक नहीं हूँ, मेरा सिर्फ एक ट्रू दिला है। बदतमीज आदमी तुम हो, यहाँ पे आधे घंटे से बकवास कर रहे हो। You're not allowing anybody else to speak. निकाल के आप भी भागो। वाले वाह वाह, क्या मजा आ गया। आउट। One sec. वाले वाह वाह, क्या मजा। That you are having of dividing India is 70 years old, और ये सपना देखते देखते आपके मुल्क के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन आप लोगों ने ये सपना नहीं छोड़ा। अब आपके मुल्क के और टुकड़े होंगे। हमारी किस्मत में लिखा है कि हर शाम हिंदुस्तानी टीवी चैनल पे आके जलील होना है। तुम शाम की डिबेट पे भी आना, उस समय मैं इंग्लिश में जलील करूंगा तुम्हें, अभी हिंदी में कर रहा हूं। आप बड़े हैं मुझसे, मैं आपको डायरेक्टली जलील नहीं करना चाहता, अभी तक मैं आपको इनडायरेक्टली कर रहा हूं। आप फिर मुझे मजबूर करेंगे, डायरेक्टली जलील करना पड़ेगा आपको। गजब बेइज्जती। कह रहे हो ना कि जनरल बिपिन रावत बुज़दिल है और मोदी बुज़दिल है। सुनो मेरी बात, हम लोगों ने अपने शहर की बत्तियां बंद नहीं करी तुम्हारी तरीके से, डर के मारे। पूरे कराची की बत्तियां बंद कर दी कि इंडियन एयरफोर्स आ जाएगी। इन्होंने क्या करना है, अगर इनको ख्वाबों में कभी कश्मीर मिल गया, सर सपने में कश्मीर मिल गया, तो 250-250 गज के प्लॉट काट के बेच देंगे ये लोग। मैं गरीब हूं, मैं गरीब नहीं होता। दिस इज चाइना। एक ये जासूस नहीं होता, जासूस है। आपकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, आप अपनी लैंग्वेज का कत्ल ना करें। बर्बाद कर दिया आपने पूरी लैंग्वेज को। इतनी खूबसूरत जबान है उर्दू, आप लोगों ने मर्डर कर दिया। आप बोलेंगे जासूस, आई एम श्योर आप उर्दू स्पीकिंग हैं, आप बोल सकती हैं जासूस आराम से, आप जासूस नहीं बोलेंगी। जी सर, जासूस। जी बिल्कुल। ये देखिए अर्नब, ये हमारे तरफ की है, ये हमारे तरफ की है आरजू जी। हो सकता है पाकिस्तान से ज्यादा मसाइल हों, क्योंकि जनसंख्या हमारी ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, और इकोनॉमी भी आपसे बहुत बड़ी है। बाकी पाकिस्तान आपका है अभी फिलहाल के लिए, कुछ सालों के लिए खत्म। एक तरफा जो आपकी घोड़ा गाड़ियां चलती हैं उसको बिजनेस नहीं कहते। आप लोग क्या देते हैं चाइना को? गधे। चाइना को आप लोग क्या देते हैं चाइना को? एक बात बताइए। गधे। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। Salman Khan is concerned. This person has broken the law time and again, and he's never been punished. This is why he has the courage to open his mouth and speak nonsense. Had the government put him in jail, he would have been in his senses and not spoken all this on national TV. जली ना, तेरी भी जली ना। आपने ये बोला कि पाकिस्तानियों की टांग तोड़ेंगे। मैं आपसे अर्नब डिसएग्री करता हूं, और मैं इसलिए डिसएग्री करता हूं कि अगर थोड़ा सा पैसा दे दे तो आपको टांग तोड़ने की जरूरत नहीं है, खुद ही एक दूसरे की टांगें तोड़ देंगे। It's not the Pakistan army where you pay money and get promoted to the rank of a major or a colonel. आपके यहाँ तो सूबेदार को पैसा देके जवान छुट्टी के लिए जाते हैं। ये भाग गया, गौरव भाग गया, अर्नब बकर यूसुफजई राजा भाग गया। उसने वही करा जो इसकी फौज ने 1971 में करा था। मेजर ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात। आप टीवी पे बिठाते हैं, मेजर बुलाते हैं, ये खुद अपने आप को मेजर कहते हैं। इसके अलावा कोई इनको मेजर नहीं कहता। बिल्कुल ठीक बात, कोई इनके पास तस्वीर है जिसमें हमें मेजर का बैज लगा हो। मेजर का एक मिनट गफारी, मेजर का बैज नहीं होता, मेजर रैंक होता है। पहले बात ये सुनो। आप लोग मुझसे इतना ऑब्सेस्ड है। गफारी एक बात बताओ यार, गफारी तुसी निकाह करोगे मेजर के साथ? गफारी, मैंने तुम्हें अपनी बेगम नहीं बनाना है। Why are you so obsessed with me? अच्छा मारा बुरहान को, ठीक मारा, ठोक दिया। हाँ, और कुत्ते की मौत मारा, ये भी कह रहा हूं। Burhan Muzaffar Wani was a terrorist. He was the designated head of a terrorist outfit, the Hizbul Mujahideen, and we killed him
Now he has a successor, and we'll kill him too. सजा मौत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. Let that be very very clear. और आपने सुनिए मेरी बात. आप बोलिए बोलिए मेजर आर्य, आप बोलिए. नहीं, आप इनका वॉल्यूम डाउन करिए. मैं कैसे बोलूं? वॉल्यूम डाउन है, आप अपना जवाब. आप इनका वॉल्यूम 0 कर दीजिए. मेजर आर्य, आप बोलिए. और आप इनका फ्रेम काला कर दीजिए, तब हम जवाब. हाँ, बिल्कुल ठीक. गजब बेइज्जती. Fighting COVID, you are fighting Gaurav Arya. Praful. We are not fighting Gaurav Arya. We are just trying to make his profile go boom. We love him. That's why. We love him. They're hilarious, these Pakistani. You foolish person. My We profile is love him. already That's boom. why. आगे स्वाद. चीमा साहब, एक सवाल है छोटा सा. मेरा चीमा साहब आपसे बड़ी रिस्पेक्टफुली एक सवाल पूछना चाहता हूं सर. ये ठीक है, टिड्डियों का जो भी कर रहे हैं आप, आपका अंदर का मामला है मुल्क का. आप एक बात सर, पाकिस्तानी आर्मी भी इस बिजनेस में फौजी फाउंडेशन करेगा कुछ? कर दीजिए. मेजर आर्य, आप बोलिए. और आप इनका फ्रेम काला कर दीजिए, तब हम जवाब. हाँ, बिल्कुल ठीक. गजब बेइज्जती है. जब न्यूज डिबेट्स में इनके साथी एंकर अर्नब गोस्वामी होते हैं, फिर तो इनकी जोड़ी 1 और 11 की होती है. Whole world is fighting COVID. You are fighting Gaurav Arya. Praful. We are not fighting Gaurav Arya. We are just trying to make his profile go boom. We love him. That's why. We love him. They're hilarious, these Pakistani. You foolish person. My We profile is love him. already That's boom. why. आगे स्वाद. पाकिस्तान में जब टिड्डियों के बिजनेस की खबर आई थी, तब अर्नब गोस्वामी और गौरव आर्य ने उनके खूब मजे लिए थे. चीमा साहब, एक सवाल है छोटा सा. मेरा चीमा साहब आपसे बड़ी रिस्पेक्टफुली एक सवाल पूछना चाहता हूं सर. ये ठीक है, टिड्डियों का जो भी कर रहे हैं आप, आपका अंदर का मामला है मुल्क का. आप एक बात सर, पाकिस्तानी आर्मी भी इस बिजनेस में फौजी फाउंडेशन करेगा कुछ? दोनों बैठे बैठे पाकिस्तान की इतनी खिंचाई करते हैं कि वीडियोस वायरल हो जाते हैं. सोचिए पाकिस्तान की हालत, सारे मंत्रिमंडल के लोग बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, डिस्कशन चल रही है कि टिड्डियों का बिजनेस कैसा किया. दिस आई हैव नॉट अंडरस्टूड सर. पहले अर्नब कहते हैं. अर्नब, एक कौम जाहिल है, ये लोग पढ़ते लिखते नहीं है. ये इंडिया डज नॉट हैव अ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. इंडिया इज सुपीरियर. ना कभी टेररिज्म की है और ना सपोर्ट किया है. मस्त जोक मारा. आरजू जी, आपने जो ये बात बोली कि पाकिस्तान टेररिज्म नहीं फैलाता है, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत हंसी आई. एक और सुना दीजिए आरजू जी. सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने ही फेस किया टेररिज्म, अगर आपको पता हो. वाह. वो चेक कर सकते हैं कि आरजू सबसे जी, ज्यादा लोगों को आरजू जी, देशभक्ति इसको कहते हैं. एक बात बताता हूँ अर्नब, बात ये ना कि हर समय चीन 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 करते हैं. ये किराए का अब्बू है, खुद का बाप भी नहीं है चीन इनका. ये किराए पे लेकर आए हैं, ये अपने बाप बदलते हैं. ये देखिए, मैंने बोलना शुरू करा, इनका मुंह जम गया, फ्रीज हो गया इनका मुंह. वो इंटरनेट की वजह से फ्रीज नहीं हुआ. Stop it. मैंने बोला था बलूचों को लो, ट्रेन करो और इनको ठोको पाकिस्तानियों को, क्योंकि तुम्हें यही जबान समझ में आती है. मैंने बोला था और मुझे फक्र है, मैं कबूल करता हूं, मैंने बोला था नेशनल टीवी में बलोचों को ट्रेन करके ठोको, क्योंकि तुम लोगों ने हमारे मुल्क में 30 साल से दहशतगर्दी मचा रखी है. मैं बात बताता हूँ, ट्राइबल एरिया से बलूचिस्तान से लोगों को जमा किया जाए दुनिया में. ये किसने बोला था? एक मिनट, ये किसने बोला था? ये किसने बोला था? गौरव वाले आपने बोला जी. इसका मतलब भाई आपका फेमस है पाकिस्तान में. बिल्कुल सही. दरअसल एक डिबेट में गौरव आर्य ने बलूचिस्तान को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप. गांधी को मरवाने वाले. सुनो, मेरी बात सुनो. बड़ा गांधी याद आ रहा है. 4 लड़ाइयां करके और आतंकवाद फैला के बड़ा गांधी याद आ रहा है तुमको. क्यों? मैं जब मार पड़ी तो गांधी याद आने लगा. मेजर साहब, जब मार, हाथ मत जोड़ो मेरे सामने, कोई फायदा नहीं है. कमर चीमा, और आप पढ़ाई की बातें आज कर रहे हैं. मेजर रहम नहीं जब करेगा से तुम्हारे फौज से निकाला, उस दिन ऊपर. से हाथ आपने जोड़ने की किताब जरूरत पकड़ी नहीं है. कमर चीमा के लिए 500 रुपए पकड़ाइए लो. 5 minutes later. मैंने 500 रुपए ज्यादा दे दिया कमर चीमा को, गलती हो गई मुझसे. कमर चीमा चाहता हूँ और रुपए दिया जाए कमर चीमा को. लेकिन आपके बगल में जो 250 किलोग्राम का एटम बम बैठा है, जिसका नाम चीमा है, अब 250 किलो के एटम बम. मेरी बात सुनो. कीड़े मकोड़े किसको, हिंदुस्तानियों को कह रहे हो? घर में यही तमीज सिखाई गई थी. हमने तो इतना कहा. घर में यही बोला गया था कि अपने अब्बू जान से ऐसे बात करते हैं. कीड़ा मकोड़ा कहते हैं अब्बू जान को. किसने बोला बोलने के लिए? मैं किसी के ऊपर चिल्ला के बात नहीं करता. आप चिल्ला के बात करने की कोशिश तो करिए, फिर मैं आपको अभी मसाला पकड़ाता हूँ अभी बढ़िया सा, दिवाली की खुशी. आप बोलिए जरा, चिल्ला के बोलिए.
ये जो कहते हैं ना बार बार लोग कि बात करो पाकिस्तान से बात करो, मैं भी कहता हूं पाकिस्तान से बात करो, मैं मिसगर साहब से इत्तेफाक रखता हूं कि बात करनी चाहिए, लेकिन बात तब करनी चाहिए जब इमरान और बाजवा की रीढ़ की हड्डी टूटे और दोनों के दोनों व्हीलचेयर में बैठे। तुमने बदतमीजी करी, तुम्हारे नाम का कुत्ता पालूंगा मैं इंडियन आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस को यह खास तौर से लाइव टीवी पे बोल रहा हूं, आप जितना मारते हैं कम है, आप और मारिए, बेरहमी से मारिए, दबा के मारिए, ठोकते रहिए, एक्सीलेटर से पैर मत हटाइए। पैसे लो, पैसे वो बंद करो अपना। आर यू कॉमेडी में? ये इसको मैं बता रहा हूँ, इसको 2-4 हजार रुपए और दे देंगे ना, ये खड़ा होकर यहीं पे नाचना शुरू कर देगा। गफारी को मैंने पहले बता दिया था, अब इसके नाम का पालना पड़ेगा मुझे, अगर दोबारा बोलेगा इसके नाम का पालूंगा। 5 minutes later. आधा चीन आधा तालिबान। ये गफारी तुम्हारे नाम का यही पालूंगा मैं, समझे? गफारी सुनो, तुम्हारे नाम का कुत्ता पलेगा अभी, अगर तुमने मुंह खोला तो। भाई सुनील चोपड़ा, भगवान के लिए चुप रहो, फेफड़ों में कहां से इतनी सांसें आती हैं यार, लगातार बोलते हो। तुम्हें दिखाना अपने कोलगेट की एड नहीं चल रही है, रिपब्लिक का काम चल रहा है यहाँ पे, समझे? दांत दिखा रहे हो अपने। गजब बेइज्जती है। अरे तुम्हें नहीं, अदब से बात करो, आप जनाब कह के बात करो, समझे? डोंट टॉक लाइक तुम एंड ऑल दैट। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तुम्हें सुनो, वहीं पे आके तुम्हारी मालिश करूंगा मैं अच्छी तरीके से, तब तुम्हें पता लगेगा, समझे? बदतमीज आदमी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तमीज नहीं है बात करने की, बड़ों से कैसे बात करते हैं? मैं कहूंगी कि आप अपने बड़ों से बात करते हैं, अपने सीनियर से कैसे बात करते हैं? संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? जैसे नालायक बच्चे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, अब्बू की बात नहीं मानते, फिर दर दर की ठोकरें खाते हैं, साइकिल की पंचर की दुकानें लगाते हैं, म्यूजिक। सुन लो उमर अल्ताफ, जाहिल इंसान, सीख लो, तुम्हारे अब्बू कुछ सिखा रहे हैं तुम्हें। और अब सुन लो अपने अब्बू की बात, सुन लो, तुम्हारे अब्बू का नाम मेजर गौरव आर्या, सुन लो मेरी बात। मुझे क्या कह रहे हो तुम? अदब से बात करो अपने अब्बू से, सामने मेजर बैठा है तुम्हारे, इससे बात करो। चोपड़ा भी ठुकेगा आज अगर बोला तो बीच में। नहीं सर, प्लीज आप अपनी बात बात ये, चोपड़े शांत रहे, अभी तक मैं इज्जत कर रहा हूँ सफेद बालों की, अभी तक सफेद बालों की इज्जत कर रहा हूँ, अभी हजामत कर दूंगा। चश्मे वाले को तो भगाओ यहाँ से। नहीं सर प्लीज। अरे भाई समझ के बोलो ना, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। क्या पैसे चाहिए? दे देता हूँ, चोपड़ा पैसे दे देता हूँ तुम्हें पैसे दे देता हूँ, चोपड़ा पैसे भिजवा दूंगा घर पे। देखिए मैं इंसान, पैसे भिजवा दूंगा घर पे। पाकिस्तान का मतलब क्या आपने बताया? वी आर नॉट इंटरेस्टेड। पाकिस्तान का क्या मतलब है? दुनिया कोई इंटरेस्टेड नहीं है। पाकिस्तान का मतलब क्या है? मुझे तो पाकिस्तान से कॉल आते हैं, मुझे लगता है कोई बंदा पैसे ना मांग ले, मैं डर के मारे फोन नहीं उठाता। वजीर टिकटॉक पे, वजीर आजम कोकेन पे, फौज गल्ले पे, रियासत ठेके पे, जो मुल्क है मुल्क गिरवी, वो कर्जे पे, आवाम जो है पाकिस्तान का वो सड़कों पे। Fact of the matter is, Mahar Regiment, Marathas, Sikhs, Rajputs, everybody is equally good. इसमें ऐसा कोई नंबर 2 वो नहीं, सब नंबर 1 है फौज में। नंबर 1 सिर्फ ISI है। नंबर मैं माफी चाहता हूँ, पाकिस्तान आर्मी और ISI नंबर 1 है, बाकी पूरी दुनिया नंबर 2 है, तो नंबर 2 में सब बराबर है। तुम्हारी डबल चिन ट्रिपल चिन है, तुम्हारा पेट निकला हुआ जंजू, और तुम अपने आप के मेजर लगाते हो नाम के आगे। मैंने ऐसा मोटा मेजर आज तक नहीं देखा। Should be presentable if you're an officer of the Pakistan Army। ऐसा नहीं कि हलवाई जैसे पेट निकला है, इतने मोटे गाने नाम के आगे मेजर लगा दिया। Who'll believe you? और इनको पीओके चाहिए, इनको पीओके चाहिए। मैं गारंटी कर सकता हूं, अगर मेजर जंजुआ 10 सीढ़ियां चढ़ ले बिना हाफे हुए, मैं अपना नाम बदल लूंगा। पाकिस्तान वहां पे जो भी फर्जी चुनाव कराए उसकी जीरो वैल्यू हमारे लिए है। वो सही हो गलत हो उसके बारे में बात ही नहीं करना, वो एरिया हमारा है, वो हम ले लेंगे। बाजवा से बोलो, पहले कबूल करे बाजवा। मेरी तुम्हारी दोस्ती, बाजवा की सुनो, मेरी तुम्हारी दोस्ती हो नहीं सकती। मैं पाकिस्तानी तो वैसी दोस्ती नहीं करता, और पाकिस्तानी फौज से तो बिल्कुल नहीं।
और खास तौर से जो ओवरवेट पाकिस्तानी अफसर है, 50 किलो ओवरवेट। कहानी सुन लो उमर अल्ताफ, फिर बाद में ये मत बोलना कि मेजर साहब आपने बताया नहीं मुझे। सियाचिन ग्लेशियर मेरी रेजिमेंट ने लिया था, ठीक है। कैप्टन संजय कुलकर्णी ने सियाचिन ग्लेशियर पे जाके तिरंगा ठोक दिया और आज तक 1 स्क्वायर इंच पे पाकिस्तान नहीं है। तुम लोगों ने क्या कर लिया? क्या कर लिया भाई? क्या कर लिया आपने? एक बात बताइए, क्या कर लिया आप लोगों ने? हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। लोग नशा करके पड़े रहते हैं, इनके बस का कुछ नहीं है। कुछ नहीं करते, लोग नशा करके पड़े रहते हैं, इनके बस का कुछ नहीं है। अगर हिंदुस्तान पैसे खिला रहा है तो क्या गलत खिला रहा है? तुम्हारा प्रधानमंत्री भी तो भिखारी है, वो भी तो पैसे खाता है। तुम्हारा प्रधानमंत्री भिखारी है। और इमरान खान के साथ साथ बेइज्जत होते हैं वो सभी जो उनका समर्थन करते हैं। अरे छोड़ो चौधरी, सरेंडर की हुई कौम, बेगैरत कौम, ठीक है, भीख में जिंदा रहने वाली कौम, लोन लेते हो सूद देने के लिए, फिर लोन लेते हो। शर्म करो। अरे बेगैरत तुम हो, भिखारी। सडनली ट्रम्प बीच में आ जाता है। ऐसा क्या था जिसने अमेरिकन को स्पूक कर दिया? ऐसा क्या था? मुझे लगता है इन्होंने जो करना था एक्सपेरिमेंट सारा का सारा पाकिस्तान पे करा है, सारा का सारा, कुछ कसर नहीं छोड़ी कि ये वाला नहीं चला तो ये वाला नहीं चला। उन्होंने बोला सब चलाओ एक बार। अमेरिका भारत को ये कह रहा है कि छोटे मोटे चक्करों में मत पड़ो, ये पाकिस्तान जैसे कीड़े मकोड़ों के चक्कर में आप क्यों पड़ रहे हो? आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है चाइना, और वो हम दोनों की चुनौती है। कहना चाह रहे हैं कि इन छुटपुट लोगों के पीछे मत पड़ो। आसिम मुनीर के बूट पॉलिश करने वाले लाहौरी, आप गेस्ट रिलेशन वाले से नहीं, आप मेजर गौरवारिया से माजरत करिए और आप दफा होइए यहाँ से। आप दफा हो जाइए यहाँ से, 2 मिनट के अंदर दफा हो जाइए यहाँ पे, समझे? दलील किस्म के आदमी, दलील किस्म के 2 कौड़ी के लाहौरी, पाकिस्तानी, पंजाबी, चीन की भीख तक पलने वाले, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेजर गौरवारिया को लाए ना, इससे मैं पूछूं चाय पीनी है या कॉफी? ये बकबक कर रहा था ना कि मैं सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। मुझे चाय पिलाओगे? एक बात बताओ, घर में अम्मी से पूछ कर आए थे, अपने आपको से मिलने आ रहा हूँ। और सुनो, 2 टके का मेजर, इसकी औकात क्या है? मैं बता रहा हूँ, मेरी औकात अपनी अम्मी से पूछ। चाय कॉफी आप छोड़िए, चाय कॉफी आप आटे का इंतजाम कर दीजिए। कहते हैं कि पाकिस्तान चांद पर पहुंच गया है और पाकिस्तान ये चांद है, वहाँ ना पानी है, ना बिजली है, ना खाने को आटा है, ये पाकिस्तानी अमूमन कहते हैं। सुनो, मैं अभी मारूंगा तुम्हारे मुंह पे लाहौरी, पंजाबी, गंदे कीड़े नाली। सुनो, चाय छोड़, अपने बाप को पिला चाय, या अपने बाप को पिला चाय। 5 दिन से पाकिस्तान ने न्यूक्लियर शब्द नहीं बोला। जो पाकिस्तानी जिनको डकार आते ही न्यूक्लियर ये करते थे, खाना खाते हैं डकार मारते थे, न्यूक्लियर बोलते थे, वो पाकिस्तानियों ने बिल्कुल न्यूक्लियर का नाम लेने से उन्होंने बिल्कुल गुरेज कर दिया। बिल्कुल न्यूक्लियर नहीं बोल की तरफ से कहा गया था कि भारत की मिसाइल अफगानिस्तान में गिरी। अच्छा ये ना, ये इतने पागल के बच्चे हैं पाकिस्तानी आर्मी में, इतने सुअर हैं, इनको लगता है कि ये कोई रैंडम चीज बोलेंगे और अफगान बोलेंगे हाँ तुम ठीक बोलती, हम भरोसा करती तुम पे। अफगान थूकते नहीं है पाकिस्तानियों पे, कह रहा हमारा थूक बेकार चला जाए। बैठा चाइना कहता ठीक है हथियार ले लो, मिसाइल चाहिए इंडिया को मारने के लिए ले लो, लेकिन इतनी जमीन हमें दे देना, क्योंकि पैसे देने की औकात तो है नहीं इतनी जमीन। तो ये अपने तन बदन को बेच के, अपने किचन के बर्तन, घर के बर्तन गिरवी रख के ये मिसाइल ले रहे हैं इंडिया पर मारने के लिए। ये इनकी औकात है। वो जो शुरू से हमारा दुश्मन है। इंडिया इज वेरी बैड एनिमी ऑफ अस एंड वी विल आंसर। वी विल आंसर, क्या आंसर देंगे? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। विद द स्टोन। भाई तू वापस वी विल आंसर विद द स्टोन, पत्थर फेंक के मिसाइल के जवाब देंगे। दफा हो जाइए यहाँ से, 2 मिनट के अंदर दफा हो जाइए यहाँ से, समझे? यही नहीं, अभी और सुनिए। दलील किस्म के आदमी, दलील किस्म के 2 कौड़ी के लाहौरी, पाकिस्तानी, पंजाबी, चीन की भीख तक पलने वाले, तुम्हें शर्म नहीं आती? आसिम मुनीर के बूट पॉलिश करने वाले लाहौरी, आसिम मुनीर के बूट पॉलिश, तुम लकड़ियां इकट्ठा करोगे, तुम लकड़ियां इकट्ठा करोगे, समझे? क्या बात कर रहे हो? निकलो यहाँ से, पहली फुर्सत में निकलो यहाँ से, पहली फुर्सत में निकलो यहाँ से। 2 कौड़ी का लाहौरी, पाकिस्तानी, पंजाबी, बेगैरत। पाकिस्तानी एक मिसाइल लेते हैं जिसका कोई चाइनीज नाम होगा जिंग जोंग पिंग पोंग, ठीक है? फिर जिंग जोंग पिंग पोंग को लिया, फिर उसके ऊपर उन्होंने हरा पेंट करा, फिर सफेद रंग से चांद सितारा बनाया, उसके नीचे लिखा शाहीन, बाबर, औरंगजेब, पता नहीं क्या क्या, और फिर बोला ये हमारी मिसाइल है। वो सारी की सारी जो डिफंक्ट मिसाइल है चाइना की वो लेकर आए हैं ये लोग। और नॉर्दर्न कमांड आपके बड़े बुरे हालात हैं कि जमाने में 1 to 5 पे खेलते थे, अभी मेरे साथ 1 to 1.5 होना है। एयरफोर्स में PL-15 आ गया है, यू विल बी शॉट 200 किलोमीटर इनसाइड इंडिया, और हमारी ड्रोन कैपेबिलिटी मैरीटाइम इज 1500 माइल। ब्रिंग योर INS विक्रांत और व्हाटएवर यू हैव। तो भारत जो है ना वो रोस्ट कर दिया जाएगा। तो लेट्स टॉक इन गौरव आर्या, भारत तो रोस्ट बाद में होगा, पहले आप रोस्टिंग शुरू करिए। अच्छा मैं उस्मा जी जो है ना, मैं उनके फेफड़ों के पैर छूना चाहता हूँ।
मैंने कभी इतनी कैपेसिटी किसी की नहीं देखी कि लगातार बिना सांस। तो मैं उज़मा जी ऑटो पे चलते रहते हैं, हम क्या करें? उज़मा जी मैं आपके फेफड़ों के चरण स्पर्श करता हूँ। आपसे करीब 40 साल छोटा हूँ। बकायदा उनके बुजुर्ग होने पे उनको इज्जत भी दे रहे हैं। आपसे 40 साल छोटा हूँ। इस बच्चे को आशीर्वाद दे दीजिए। 40 साल छोटा हूँ। सुनिए ना आप, बेवकूफ तो नहीं है ना? अच्छा सुनिए उज़मा जी क्योंकि नाविका ने ब्रिगेडियर साहब का नाम लिया, मुझे लगा आप ब्रिगेडियर उज़मा बन गई हैं। आप ब्रिगेडियर उज़मा बन गई हैं तो मैं आपसे बात कर लेता हूँ। वो ईस्टर्न कमांड की बात कर रहे हैं, है ना? तो मैं ठीक है, मैं ब्रिगेडियर उज़मा से बात कर लेता हूँ। थोड़ा सा ब्रेक लगाइए, पानी कम है पाकिस्तान में, प्यास लग जाएगी, गला सूख जाएगा। मैं उज़मा जी मैं आपके फेफड़ों को नमन करता हूँ। आप क्या बताऊं मैं? अच्छा कल्चर है खड़े होकर सवाल पूछने का। आप क्या बताऊं मैं? अच्छा कल्चर है खड़े होकर सवाल पूछने का। और यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म पे आप नाविका का प्लेटफॉर्म देख लीजिए, कोई और चैनल देख लीजिए, आपको ये दिखेगा कि हर रोज सरकार से सवाल पूछते हैं, फौज से सवाल पूछते हैं। ये हमारा कल्चर है, ठीक है? हाँ, नाउ देयर आर टू थिंग्स। आपने बात करी लद्दाख की, आपने बात करी गलवान की, ठीक है? गलवान में चाइना आया, सबसे पहले तो आपको चाइना को क्रिटिसाइज करना चाहिए। चाइना ने करार तोड़ा। कमाल करते हो तुसी। आका नहीं है ना दे। नहीं, चाइना ने करार तोड़ा। चाइना ने 5 एग्रीमेंट साइन करी थी, चाइना ने तोड़ दिया करार। उज़मा जी आपके फेफड़ों के फिर चरण छू रहा हूँ, हाथ जोड़ के आपके सामने बैठा हूँ। आपसे करीब मैडम 50 साल छोटा हूँ, बच्चे पे रहम करें। 50 साल के तो मेजर ही हैं, मतलब उनको 100 साल का बता दिया। मैं ब्रिगेडियर साहब के सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मैं आपके फेफड़ों के पैर छू रहा हूँ। पाकिस्तान आसिम मुनीर को अगर मिलते हैं, उनको अपने फाइनल गुड बाय कह दीजिए। आसिम मुनीर जाने वाला है। अगले 6 महीने में आसिम मुनीर या तो रिजाइन करेगा या निपटेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आज जो आप हंस रहे हैं, आप हंस सकते हैं, आप जोर जोर से हंसिए, और आप दोनों पाकिस्तानी जोर जोर से हंसिए, ठीक है? मैं आपको जवाब, लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं, जाने वाला है। लोगों पे मैं बात नहीं करता। आपने आर्मी चीफ की बात की, मैं उस पर जवाब दूंगा, ठीक हो क्या? अच्छा हामिद खान साहब, आप समझते हैं मैं रेलेवेंट हूं कि इररेलेवेंट हूं? आप ये बता दो। आप मेरे लिए इररेलेवेंट है, आप इंडिया के लिए रेलेवेंट है। मौत मरेगा आसिम मुनीर। 10 दिन से तो आसिम मुनीर नजर नहीं आ रहा था। अपने जो हंस रहे थे अपने दांत दिखाओ अपने। पता लगेगा जब अननोन गनमैन पहुंचेंगे और यहाँ पे खोपड़ी पे पिस्तौल लगा के आसिम मुनीर को गुड नाइट बोलेंगे, उस दिन पता लगेगा कौन रेलेवेंट है। साहब गौरव आर्या इज द फादर ऑफ द नेशन ऑफ पाकिस्तान। अब्बू जान है हम तुम्हारे, स्वागत करो हमारा। क्या बात कर रहे हो? अब्बू जान है तुम्हारे पास करेंसी नोट में हमारी फोटो चल रही है आजकल पाकिस्तान में। डू यू नो दैट? जिन्ना की हटा दी है, गौरव की चल रही है। क्या बात कर रहे हो? इंडिया है ना, अब उसकी जरूरत नहीं होगी हमला करने की। इंडिया की जरूरत नहीं होगी हमला करने की। इन्हें क्या पता था कि एक दिन बाद ही हमला हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ जो आपने एक इनरिलेवेंट बंदे को बिठाया हुआ है, मेजर गौरिया आर्या है, ये कौन है? हमारे देश का शेर है, हमारे देश की शान है, शेर है, शेर पुत्र है। ये कहना चाह रहा हूँ कि मेजर साहब ने कहा था पहलगाम वाक़े के बाद कि हमें LOC पर दिवाली मनानी चाहिए, तो हाल हम मुंतजिर हैं कि कब वो वहाँ पे आके दिवाली मनाएंगे। बड़े उत्सुक थे ये लोग, कब दिवाली मनेगी। अब हैप्पी दिवाली हो गया है कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पे जारियत कर रहा है, भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग कर रहा है। अब धीरे धीरे वेपन का कैलिबर बढ़ेगा मेरे भाई, धीरे तो हैप्पी दिवाली तो शुरू हो गई है। हैप्पी दिवाली शुरू हो गई है, उसकी फिक्र मत करिए। दिवाली तो बस एक चीज है, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज, ये देखिए शहबाज शरीफ को अभी एक झटका लगा है। पता है क्या लगा है? शहबाज शरीफ अपने YouTube चैनल से पैसा कमाता था, भारत ने शहबाज शरीफ का YouTube चैनल ब्लॉक कर दिया। ये देखिए साहब, ये आपकी औकात है आपके प्रधानमंत्री की। वो YouTube पे कह रहा था कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, उसका भी चैनल ब्लॉक कर दिया गया शहबाज शरीफ। आपको याद है मैंने आपके शो में एक बार बताया था कि कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है मुझे नहीं पता, पर कुछ तो हुआ है कि पूरी दुनिया बीच में आ गई और अचानक सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। सडनली ट्रंप बीच में आ जाता है। ऐसा क्या था जिसने अमेरिकन को स्पूक कर दिया? ऐसा क्या था? लेकिन पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे लोग क्लिप्स डाल रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं कि हमें बोला गया है कि उस इलाके के 100 किलोमीटर तक का एरिया खाली कर दीजिए। क्या कोई रेडिएशन लीक है? आई कैन नॉट से फॉर श्योर, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से सीज फायर हुआ, कुछ बहुत बड़ा हुआ है। जो है वो नरेंद्र मोदी हमें जन्नत देता है, तो इससे अच्छी और क्या बात होगी? अरे जरा बारी बारी से आने दो।
पॉलिटिक्स चलती रहती है रावलपिंडी में। कई लोग हैं जो आसिम मुनीर को अच्छा नहीं मानते, और आसिम मुनीर, ये बीच में इनका ट्रांसफर भी हुआ था, एक आध महीने इनके लेफ्टिनेंट जनरल्स को दाएं बाएं उसने करा था। तो अपने फेवरेट्स को अपने पास रखना, इंपॉर्टेंट पोजीशंस देना, ये सब पाकिस्तान में बड़ा रैम्पेंट है, ये होता है। वहां पे अपनी कम्युनिटी के लोगों को, अपनी बिरादरी के लोगों को, कोई अराई है तो वो अपने बंदे को ला रहा है, कोई जट है अपने बंदे को, कोई गुजर है, ये सारा का सारा जो सिस्टम है। अब इंडियन आर्मी में ये सब कोई सुनता भी नहीं है। एवरीबडी इज प्लेस्ड एज पर देयर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। बट पाकिस्तान में ये बिरादरी का सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है। और देखिए, यहां पे एक पावर स्ट्रगल तो है पाकिस्तानी आर्मी में। और एक और बात, वहां पे कई ऐसे जनरल्स हैं वो प्रो इमरान खान, ये भी आप मानिए, दे आर प्रो इमरान खान, सम पीपल आर एंटी इमरान खान। तो बहुत खिचड़ी है पाकिस्तानी फौज में। जानता है कि साहब सांप पकड़ लिया ना, ना छोड़ा जाता है ना हाथ हटाए तो बढ़ेगी डंक। ये सांप पकड़ लिया है साहब, और वो भी दुम से पकड़ा है सांप। उसको समझ नहीं आ रही कि जहां मैं करूं तो साहब मैं तो गया। चीफ की भी बड़ी तगड़ी पॉलिटिक्स होती है पाकिस्तान, ठीक है। मुझे तो अंदेशा लग रहा है साहब कि आसिम मुनीर साहब जाने वाले हैं, चंद दिनों के मेहमान है। आप विस्की पी लो जितनी पीनी है सरकार की, फिर अपने पैसे से पीनी पड़ेगी। अगर चाइना बैक करता है, और अगर चाइना लंबे समय तक बैक करता है, पाकिस्तान को कहता है कि फंड्स आर नॉट अ प्रॉब्लम, वेपन्स आर नॉट अ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप चिंता मत करो, जितना आपका एनुअल डिफेंस बजट है हम आपको देते रहेंगे। 8, 10, 12 अरब है चाइना के लिए, रेजगारी है, चिल्लड़ है वो बोलेगा दे दो, लड़ो, तुम लड़ो। और पाकिस्तान लड़ता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने यह खिदमत फराहम इवन अमेरिकन को करी है। जो पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर की बात करता है, जिसमें हजारों पाकिस्तानी फौजी मर गए, ये पैसे तो लिए थे इन लोगों ने, फ्री में थोड़ा ना लड़ा था वॉर ऑन टेरर। तो वैसे ही जैसे अमेरिका के लिए लड़ता है, वैसे अब चीन के लिए लड़ेगा, तो कोई नई बात नहीं है। आपका वजीर ये कहता है कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। आपका वजीर ये कहता है कि लकड़ियां, आप गेस्ट रिलेशन वाले से नहीं, आप मेजर गौरव आर्या से माजरत करिए और आप दफा होइए यहां से। गजब बेइज्जती है, गजब महागजब बेइज्जती है। सरेंडरी फौज का सरेंडरी सिपाही, भागो यहां से। और अगली बार माजरत अपने पापा से करना। मुझे 2 घंटे के लिए आसिम मुनीर दीजिए, 2 घंटे के लिए आसिम मुनीर कमरे में बंद कर दो मेजर गौरव आर्या के साथ, मार के उसकी खाल का जैकेट नहीं बना दिया, मैं अपना नाम बदल दूंगा। ये वाले जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारे जा रहे हैं। इनको पता नहीं है कि मेजर गौरव आर्या क्या चीज है। बेटा तुम सुन लो, मेरे नाम से ना कांपा करो, आगे से पता लगा लो गेस्ट रिलेशन से, कहना कि मेरे अब्बू मेजर गौरव आर्या तो नहीं आ रहे हैं शो में, तब पता लगेगा। सुनो, अबे दूसरी पीढ़ी का कन्वर्टेड है, हमसे पूछ रहे अपना नाम बता, दादे का नाम बता, दादे का नाम बता अपना, कॉफी चाय छोड़ गरीब, अपने सेकंड जनरेशन कन्वर्टेड है, हमें समझा रहा है, दो कौड़ी का लाहौरी हमें समझा रहा है। अरे छोड़ो, सुनो मैं एक बात बताऊं, अगली बार जो फोन है ना तो गेस्ट रिलेशन से पूछना, गेस्ट वाले से ये पूछना कि मेरा बाप मेजर गौरव आर्या तो नहीं आया, मेरे अब्बू जान। मेजर ने डिबेट में इनकी बेइज्जती का दाम बता दिया कि इनका बेइज्जत होने का क्या रेट चल रहा है। मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगा, फिर टाइम्स नाउ तुम्हें $100 देगा, तुम फिर आ जाओगे कल अपनी बेइज्जती करवाने। ये पैसे लेते हैं, मीडिया चैनल से पैसे लेते हैं, फिर अपनी बेइज्जती करवाते हैं, इनको $100 मिल जाएगा, फिर आ जाएगा बेगैरत। इंटरव्यू ले रहे होते हैं वहाँ आपके जर्नलिस्ट, और वहाँ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान चांद पर पहुंच गया है, और पाकिस्तान ही चांद है। वहाँ ना पानी है, ना बिजली है, ना खाने को आटा है, ये पाकिस्तानी अमूमन कहते हैं। आप पहले उनको कुछ खिला पिला लीजिए, बाद में आप मेजर गौरव आर्या की चिंता करिएगा। अरे ऐसे वैसे भैया सुनो, ये जो हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हो ना, हमें धमकाने की, बेटा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यूपी के, हमारा काम है धमकाना। उसके बाद भी जब वो बाज नहीं आए तो देखिए कैसे खात्मा किया है, एंड कैसे किया इस डिबेट का। कैसे बात कर रही है, मैं अभी मारूंगा तुम्हारे मुंह पे लाहौरी पंजाबी गंदे कीड़े नाली। सुना, चाय छोड़, अपने बाप को पिला चाय, या अपने बाप को पिला चाय। पागल आदमी, अब पूछा हम तुम्हारे, स्वागत करो हमारा, क्या बात कर रहे हो। देखिए कैसे बीच डिबेट में अचानक से मेजर गौरव आर्या आसिम मुनीर की तारीफ करने लगे। क्या है तुम्हारा 2 कौड़ी का आर्मी चीफ है, बात तो सही है। तुम्हारा 2 कौड़ी का आर्मी चीफ है, उसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, उसके मुंह पे मारेंगे चप्पल, उसके मुंह पे मारेंगे चप्पल, गले से पकड़ के घसीटेंगे नाली में, तब पता लगेगा। कंट्रोल, 1 मिनट, तारीफ कर रहा हूं आसिम मुनीर की, सुन लो। मेजर गौरव आर्या तारीफ कर रहा है, ठीक है, मैं नहीं मानता। और उससे बोल देना आसिम मुनीर को, लहंगा पहना के ना इधर ही टाइम्स नाउ के स्टूडियो पे मुजरा करवाऊंगा उससे। तमीज से बात कर।
अच्छा बात नहीं है। बात यह है कि आसिम मुनीर गया, आज गया, कल गया, अगली बार मिलो को उसको गुड बाय बोल देना, उसका गुड नाइट होने वाला है। इनसे बोलिए मुस्कुराएं, मैं इनका वेट कर रहा हूं, इनकी मुस्कुराहट चली गई है चेहरे से। इनसे बोलिए मुस्कुराएं, मैं इनका वेट कर रहा हूं, इनकी मुस्कुराहट चली गई है चेहरे से। A few moments later. ये पाकिस्तानी एक मिसाइल लेते हैं जिसका कोई चाइनीज नाम होगा, जिंग जोंग पिंग पोंग, फिर जिंग जोंग पिंग पोंग को लिया, फिर उसके ऊपर उन्होंने हरा पेंट करा, फिर सफेद रंग से चांद सितारा बनाया, उसके नीचे लिखा शाहीन, बाबर, औरंगजेब, पता नहीं क्या क्या, और फिर बोला ये हमारी मिसाइल है। वो सारी की सारी जो डिफंक्ट मिसाइल है चाइना की, वो लेकर आए हैं ये लोग। आज पूरा भारत देश पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने में लगा है, लेकिन मेजर गौरव आर्य ने तो पाकिस्तान की बेवकूफियों पर रिसर्च कर ली है और पीएचडी हासिल कर चुके हैं। मौलाना डीजल का नाम मौलाना डीजल कैसे पड़ा? जब बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी, इन्होंने बहुत बड़ा डीजल की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया अक्रॉस पाकिस्तान, बहुत धांधली करी। आर यू कॉमेडी मी? और इसलिए वो बहुत ही शानदार तरीके से पाकिस्तान को चमकाते हैं। पाकिस्तान तक ये सोचे बैठे थे कि सायरन बजेगा, सायरन बजेगा, कोई सायरन नहीं बजा, बैंड बजाया सीधा। और कहाँ बजाए सायरन? वो बजना कहीं और था, बज कहीं और। बाबू बाबू मेरे को माफ कर दो। तो ऐसे ये पाकिस्तानी कह रहे हैं आपके 5 जहाज हमने गिरा दिए, नहीं कह रहे पाकिस्तानी, हाँ, कह रहे हैं। अगर पाकिस्तानी कह रहे हैं 5 गिरा दिए, तो मैं पाकिस्तानियों से कह रहा हूं कि अगर खुशी ही मनानी है झूठी वाली, तो बोलो 50 गिरा दिए। फेंकना ही है तो लंबा लंबा फेंको। हल्की बात क्यों कर रहे हो? बिल्कुल सही। Why should they talk about 5? 80 में 50 गिरा दिए। आप बोलो साहब हमने 50 गिरा दिए, हमने पूरी एयरफोर्स गिरा दी, हमने सब कुछ कर दिया। छोड़ रहे हो तो फिर लंबी छोड़ोगे, सबको मजा है। इन मेजर गौरव आर्य की माने तो ये छोटी दिवाली हुई है, अभी बड़ी दिवाली बची है। I woke up to some of the most beautiful messages I've read in my entire life, and no good mornings today, Navika. It's Har Har Mahadev. And I think Happy Diwali to Pakistan. Happy Diwali to Pakistan, and this is what I've been saying. Diwali will come early this year, and it has come early. If Pakistan does retaliate, it could be Pakistani army next, Navika. It could be the Pakistani army next. मारो हमको मारो। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी जो आजकल ज्यादा बात कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी मेजर गौरव आर्य ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। शाहिद अफरीदी ने कह दिया है ये भारत ने खुद कर लिया है, तो अब जुबैर साहब का कहना है कि हमें डर जाना चाहिए। नहीं, मैं एक बात बताऊं, शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई था, शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई था लश्कर में, बीएसएफ ने कुत्ते की मौत मारा उसको, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ठोक दिया शाहिद अफरीदी के चचेरे भाई को, तब से मुंह लटका के फिर रहा है वो। इनकी औकात है। शाहिद अफरीदी तो ऐसी फैमिली को बिलोंग करता है। आप शाहिद अफरीदी का इंटरव्यू देखिए, वो कहता है कि कश्मीर में गया था मेरा दादा जिहाद करने के लिए, उसको तमगा मिला। बेइज्जती हो रही है। वो जो मैडम कह रही थी इनके पार्लियामेंट में बैठ के कि हम लोग वहां पे राम मंदिर को तोड़ के वहां पे ईंट लगाएंगे बाबरी मस्जिद की, आपको पता है कहां पे राम मंदिर? आपको पता है राम मंदिर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में बच्चा पैदा होता है मां के पेट से, हाथ में कट्टा लेके पैदा होता है। क्या बात कर रहे हैं साहब? आप यूपी में आ जाएंगे और यूपी वालों को धमकी देंगे आप? हमारा काम है धमकी देना दुनिया को, हम धमकियां देते हैं, धमकियां लेते नहीं है साहब। यूपी है, पूछिए जो यहाँ से महाजर गए उनसे पूछिए उत्तर प्रदेश किस बला का नाम है। तो साहब ये सब मत बोलिए हमें कि चाय पिलाई थी, कॉफी पिलाई थी। हमने तो कभी आपको ये एहसान नहीं जताया कि हमने 93,000 लोगों को हमने खाना खिलाया था। 3 साल खाना खिलाया था, 3 साल। हमने एक बार भी जिक्र नहीं करा। गलत बात नहीं कह रहा हूं, इंटरनेट पे आप जाके देख सकते हैं। वहां पे साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा कहते हैं हमारे पास इतना तेल नहीं है कि हम अपने टैंकों में डाल दें। वी डोंट हैव इनफ ऑयल। देखिए लड़ाई जज्बा है, कलमा पढ़ के मुल्क बना था, जज्बे वाली कौम है। एक मिसाइल आएगी सारा जज्बा हवा कर देगी। ये तो टेक्नोलॉजी की बात है। जज्बा वज्बा हैज नो वैल्यू। ये सब बेकार की फालतू की बातें हैं। दे आर फ्रीडम फाइटर्स। वो स्वतंत्रता सेनानी है, वो कोई मिलिटेंट नहीं है, वो कोई टेररिस्ट नहीं है, वो फ्रीडम फाइटर है। वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। और मैं हर एक बीएलए के फाइटर को सैल्यूट करता हूं। बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो अपने मुल्क के लिए जान दे रहा है, वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है। ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि आप जो आपके खिलाफ हथियार उठाए आप उसको बोलें टेररिस्ट है। नहीं, वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये बात तो सही है। वैसे पाकिस्तान के जो यूट्यूब कि आपके वजीर आजम परेशान है कि हो क्या गया, मैंने गलती क्या की है। चाहिए तो ये था मेरे साथ, गौर से सुनिए, हंसेंगे आप, मैं रुलाऊंगा अभी बाद में।
आपके मुल्क में तो नहीं, कश्मीरियों के मुल्क में आपने दहशतगर्दी करवाई। हमारा ही मुल्क है सर प्लीज। नहीं बिल्कुल, आप बिल्कुल फौजी हैं सर, आप 4 स्टार जनरल हैं सर, आप 4 स्टार जनरल हैं। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, आप मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे बोलने दें प्लीज। बच्चा फौजी है। बिल्कुल सर, आई एम वेरी इम्प्रेस सर, जज्बे वाली कौम है, बटन दबाते ही सब फट जाते हैं सर। मैं इम्प्रेस्ड हूँ, मैं सैल्यूट कर रहा हूँ सर आपको। आप मुझे बोलने तो दे सर, बोलने दें प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। अरे कहा था ना मैं बोलूंगा तो। अरे हुजूर, आप बोलने नहीं दे रहे, फिर कैसे काम चलेगा? अच्छा, आई होप द टी इज फैंटास्टिक सर। एनीवे, तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। इसलिए मेजर गौरव आर्य का जो रोस्टिंग का जो तरीका है अनकम्पेरेबल है, कोई मैच नहीं है उसका। आपके फौजी तो सिपा सालार, आपके आर्मी चीफ गायब है, ठीक है, और आपके ISPR वाले नपी तुली बात बोलते हैं, नपी तुली। ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, मैं ये चाहता हूं कि आपके आर्मी चीफ भी, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूं सिंपल सी बात, होता ऐसा है सर कि कोई भी देश में जो पावरफुल होता है उसको स्पीच देनी होती है, उसको बोलना पड़ता है, धमकी उसके मुंह से अच्छी लगती है। आपके जो मिनिस्टर हैं, रेल मिनिस्टर, पानी का मिनिस्टर, खाने का मिनिस्टर, फर्टिलाइजर का मिनिस्टर, खाद वाला, पता नहीं कौन कौन से, ये धमकियां दे रहे हैं। और सर आपके यहाँ जब पावर सेंटर ही आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ बोले ना कि मैं हिंदुओं को इतना मारेंगे, काफिरों को के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, और हम वो जनरल आसिम मुनीर को बोलिए, जनरल आसिम मुनीर 4 स्टार जनरल है, जनरल आसिम मुनीर को बोलिए कि राम मंदिर में हम ईंट लगाएंगे और यहाँ पे आजान पढ़ेंगे, मैं आजान पढ़ूंगा वहां पे पहली, आप उसको बोलिए ना बोलने के लिए। नहीं, पर वो तो बंकर में छुपे हैं ना, वो तो यूसुफ भाई साहब कह रहे हैं दिखे नहीं, साइटिंग नहीं हुई उनकी, वो गए थे लोग। खबर ये है कि आसिम मुनीर अभी बंकर में छुपे हुए हैं, अपने परिवार वालों को तो विदेश में भेज चुके हैं। तो वहाँ का जो आर्मी चीफ है, जो सर्वा है, वही डरा बैठा है, तो पाकिस्तान देश का क्या होगा? कि कौन धमकी दे रहा है पाकिस्तान से? रेलवे का मिनिस्टर जिसकी ट्रेन टाइम पे नहीं आती, डिफेंस मिनिस्टर जिसका काम है फीते काटना, डिफेंस मिनिस्टर। आप पूछ लीजिए कोई पाकिस्तानी पैनलिस्ट से कि डिफेंस मिनिस्टर की पाकिस्तान में क्या वक्त है, मैं अगर प्रूफ कर दे, मैं आपकी शो पे माफी मांगूंगा हाथ जोड़ के। डिफेंस मिनिस्टर इज नोबडी इन पाकिस्तान, उसकी कोई वैल्यू नहीं है डिफेंस मिनिस्टर की। 75 से ज्यादा साल हो गए हैं, आपको आज तक ये हजम ही नहीं हुआ, आपको ये हजम ही नहीं हुआ कि पाकिस्तान एक रियलिटी है ग्लोब पे। आप हर वक्त इसीलिए तलमलाते रहते हैं। आपको ये भी नहीं हजम होता कि दुनिया की 5th लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी बेहतरीन है पाकिस्तान की, बेहतरीन हमारी इंटेलिजेंस की एजेंसीज हैं, ये भी आपको हजम नहीं होता। इसलिए आप हर वक्त फ्रस्ट्रेट रहते हैं, हर वक्त आपको प्रॉब्लम रहता है। नहीं है। फिर मेजर गौरव आर्य ने बताया पाकिस्तानी आर्मी का क्या हालचाल, पाकिस्तानी आर्मी में लोग क्या कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, और वो कैसे वहां से भागने की तैयारी कर रहे हैं। वो पाकिस्तानी आर्मी रिजाइन कर रही है, अफसर छोड़कर जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं अफसर, कह रहे हैं कि हमें माफ करो। BLA मारती है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान पकड़ के ले जाती है, नाविका आपको पता है, इनके लोगों को पकड़ के ले जाती है, किडनैप करके ले जाती है BLA। तो ये सब चीजें हैं। बट मैडम ये आप गलत बोल रही हैं। 5th लार्जेस्ट आर्मी, आपकी जो भी 5th लार्जेस्ट आर्मी हो, आपकी 5th लार्जेस्ट आर्मी जरूर होगी मैडम, लेकिन वो आर्मी उसी को शोभा देती है जिसकी इकोनॉमी हो। पहले तो मैं उस्मा जी को बोलना चाहता हूँ कि उस्मा जी आप में क्या ऑफ का बटन नहीं है मैडम? क्या आपको नहीं पता कि आपका फेडेड ऑन है? आप लगातार 15-20 मिनट से बोल रही हैं। मैडम रुक जाइए मैम, वो आपको मैम प्लीज अलाउ मी टू टॉक। मैम देखिए, मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला मैम, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे बोलने दें प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट मैम। देखिए ऐसा है, 2 चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है ना? आप कुछ भी बोलें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये हर समय। अब वो साहब जो थे वो टाई पहने हुए हैं, पाकिस्तान के पैनलिस्ट, मैं माफी चाहता हूं, मैं उनका नाम नहीं जानता, बड़े इज्जत से बेइज्जत करते। वो कह रहे हैं कि साहब ये जो पूरा मामला है ना, एक साबिक किसी अमेरिकन ऑफिशियल ने ये बोला है कि 5 मिनट, वो इसीलिए साबिक है क्योंकि वो बकवास करती थी। नाउ शी डज नॉट हैव अ जॉब। शी गॉट गलत प्रूफ ढूंढ ही क्यों रहा है इस चीज में? इफ इट इज टेररिज्म, इट इज डी फैक्ट। तो पाकिस्तान, हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए कि अगर कश्मीर में कोई भी वाकया होता है, वो करने वाला पाकिस्तानी हो या लोकल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स देयर शुड बी अ रिस्पॉन्स अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। कहानी खत्म। ये जो एक्सप्रेसवेज हमारे हैं, ये चाइना की कॉलर भी पकड़ सकते हैं और पाकिस्तान को भी सही वक्त पर आंखें दिखाने के ये काम आएंगे। अच्छा, ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, सॉरी। अब आप ये सोचेंगे साहब कि उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे पे अब राफेल लैंड कर रहे हैं, चाइना इतनी दूर है, पाकिस्तान इतनी दूर है, उत्तर प्रदेश में क्यों कर रहा है? एक सवाल हो सकता है। ये दूर आपके मेरे लिए, राफेल के लिए दूर नहीं है। ये आप समझ, राफेल के लिए कुछ मिनटों का खेल है, बिकॉज जिस स्पीड पे राफेल जाएगा, मोर देन 1500 किलोमीटर पर आवर, तो कुछ मिनटों के अंदर वो पहुंच सकता है।